आगरा की एक नाबालिग छात्रा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में पहुंची और साध्वी बनने की ठान ली। इसके लिए छात्रा ने भगवा कपड़े धारण कर लिए और संन्यास का ऐलान कर दिया। जब इसकी चर्चाएं होने लगी तो छात्रा को अखाड़ा में दीक्षा देने वाले महंत को अखाड़ा से निष्कासित कर दिया गया। आगरा की 15 वर्षीय गौरी, जो प्रयागराज में जूना अखाड़ा में पहुंचकर साध्वी बन गई थी, वह अब अपने घर वापस लौट आई है। गौरी परिवार के साथ बैठी है, पर बातें साध्वी बनने की ही कर रही है। गौरी की घर वापसी तो हुई है, लेकिन छात्रा की वेशभूषा भगवामय नजर आ रही है। छात्रा गौरी ने कहा कि वो हमेशा इसी रूप में रहेगी। बचपन से ही यह रूप अच्छा लगता है। आगरा के गांव टरकपुरा की गौरी जूना अखाड़े की दीक्षा लेकर साध्वी बन गई थी। वही 15 वर्षीय की नाबालिग को साध्वी बनाकर दान के रूप में प्राप्त करने वाले जूना अखाड़े के महंत कौशलगिरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया था। नाबालिग छात्रा के साध्वी बनने के बाद काफ़ी चर्चाएं शुरू हुई थी। अभी गौरी महाकुंभ प्रयागराज से अपने घर आगरा वापस आ गई है और अभी भी गौरी साध्वी के रूप में ही रह रही है। गौरी का कहना है कि अभी भी वह साध्वी के रूप में रहेगी और गुरुकुल में पढ़ाई कर बालिग होने पर फिर से अखाड़े में वापस जाएगी। गौरी ने कहा कि मैंने अपने परिजनों से कहा था कि मुझे साध्वी बनना है। अगर मुझे साध्वी बनने से रोक जाएगा तो मैं गंगा में कूद जाऊंगी। अगर साध्वी नहीं बनूंगी तो गंगा में कूद कर जान दे दूंगी। महाकुंभ प्रयागराज में जूना अखाड़ा में महंत भी नाबालिग संत बन सकते हैं, तो मेरे साध्वी बनने पर इतनी बातें क्यों हो रही है। गौरी को जानने वाले बताते हैं कि बचपन से ही गौरी पूजा पाठ में ही व्यस्त रहती है। गौरी को हमेशा धार्मिक बातें करते हुए देखा गया है। महाकुंभ से आगरा लौटी गौरी का कहना है कि जब हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, उसी समय से मेरे मन में यही था कि मुझे भी इस तरह से जीवन जीना है। मैं भी साध्वी बनना चाहती हूँ। उनकी कोई गलती नहीं है। मैं अब गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करूँगी और जब बड़ी हो जाऊँगी तो वापस फिर अखाड़ा जाऊँगी। अब हमेशा भगवा कपड़े ही पहनूंगी और इसी तरह का जीवन बिताना चाहती हूँ। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।